कबल 2 दिन पहले यूपीएससी सिविल सर्विस का जो नतीजे थे वो सामने आए थे और हमने जो है जम्मू कश्मीर से जितने भी हमारे एस्पिरेंट से उनके बारे में हमने आपको बताया था कि 16 एस्पिरेंट जो है हमारे जम्मू कश्मीर से यूपीएससी जिन्होंने क्लियर करा था। और उसके बाद देश भर में जितने आए वो आप सबको मालूम है। लेकिन अब जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ बड़ी इमोशनल और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। ऐसे 2 व्यक्ति जिन्होंने यूपीएससी क्लियर करा और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इन्होंने जो है यूपीएससी कैसे क्लियर करा है। और आप सब बखूबी जानते हैं, जिनको यूपीएससी जो बोर्ड है उसके बारे में पता है, तो आप सब बखूबी जानते हैं कि वो बोर्ड किस तरह का है और किस तरह का एग्ज़ाम होता है, कितने टर्म्स में होता है। पहले प्रीलिम होता है, फिर मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन प्रीलिम आप कर लेंगे, मेंस में जो है बहुत समय कम होता है। एक पेपर का जो टाइमिंग होता है ऑलमोस्ट 3 आवर्स का होता है, लेकिन उसमें जो है बड़ा लेंथी पेपर होता है, मुकम्मल करने में, कंप्लीट करने में बड़ा टाइम लगता है। वो लोग कर सकते हैं जिनकी लिखने की जो है स्पीड बहुत अच्छी हो। लेकिन फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट आता है, फिर सिलेक्टेड बच्चे जो है इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और उस फाइनल लिस्ट में जो नाम आता है फिर उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाते हैं यूपीएससी में। फिर उसके बाद जो आपका रैंक आया होगा उस हिसाब से आपको कैडर मिलता है। जो टॉप वाले होंगे वो उनको आईएएस मिलेगा, फिर उनसे जो कम होंगे आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। ये सारे रैंक अपने अपने आपको जो रैंक प्राप्त किया होगा उस रिगार्डिंग जो है आपको रैंक मिलेगा। लेकिन हम आपको बताएं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने यूपीएससी क्लियर करा है और वो दोनों यानी कि दोनों पाँव से यानी दोनों टांगों से अपाहिज है और उसका जो राइट आर्म है वो भी जो है नहीं है। हम आपको बताएं ये स्टोरी बड़ी दिलचस्प, बड़ी मोटिवेशनल और इमोशनल भी है। और आज जब जो मीडिया हजरात थे उनके घर पहुंचे तो उनके फादर और उनकी मदर जो थी बड़ी ही मतलब दलेरी के साथ उन्होंने जो है उनको रिस्पॉन्ड करा कि हमारे बच्चे ने जो है हमारा नाम रोशन किया ही किया, साथ ही पूरे देश का। अब हम आपको बताएं कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और इसने कैसे जो है यूपीएससी क्लियर करी और इसको क्या प्रॉब्लम थी। हम आपको बताएं इसका नाम जो है सूरज तिवारी है और इसने जो है अपनी दोनों लेग्स यानी अपने दोनों जो टांगे थी वो एक एक्सीडेंट के कारण जो है खोली और साथ ही साथ जो है राइट आर्म, बिल्कुल राइट बाजू भी इनकी नहीं है। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि जो लेफ़्ट आर्म है उसकी भी जो लेफ़्ट आर्म का जो हैंड है उसकी भी 2 उंगलियां नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 3 उंगलियों से वो एग्ज़ाम लिख कर क्वालिफाई कर यूपीएससी भी क्लियर करके अब जो है अपने माँ बाप का एक बहुत बड़ा जो है एक उन्होंने नाम रोशन किया है और गर्व बन गए हैं। और माँ बाप इतना खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे बच्चा देखो, ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ लिख कर जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। ऊपर वाला ना करे, लेकिन हम जो अपने टांगों पे चलते हैं, अपने हाथों से, दोनों हाथों से लिखते हैं, आंखें भी ऊपर वाले ने दी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो रिज़ल्ट आता है उनके मुकाबले में नहीं आता है। अब ये व्यक्ति देखो जिसकी दोनों टांगे भी नहीं हैं, वो व्हील चेयर पे है और राइट आर्म सबसे मेन पावरफुल जो हैंड होता है राइट आर्म होता है जिससे बंदा लिख सकता है। मैक्सिमम जो है वो राइट आर्म से ही लिखते हैं, लेकिन राइट आर्म भी नहीं है और लेफ़्ट हैंड की 2 उंगलियां भी नहीं हैं। तो ये आप कारकर्दगी का जो है आप समझ सकते हैं किस तरह का उन्होंने मुजाहिरा किया। और साथ ही साथ दूसरा एक और नाम है जिसका नाम अखिला BS, जो कि ये तिरुवनंतपुरम केरल की रहने वाली हैं। और जो हमने आपको बताया कि जो सूरज तिवारी हैं ये यूपी के रहने वाले हैं। इन दोनों ने ऐसा नाम रोशन किया कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों अपाहिज हैं और कहीं एक्सीडेंट के कारण जो है इनके जो टांगे हैं वो खो गए हैं। और जो दूसरा नाम मैंने आपको बताया उनकी तो 5 साल की उम्र में, अकेला BS 5 साल की उम्र में ही उनकी जो है एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपना जो है लेग्स खो ली। और हम आपको बताएं कि स्टोरी करने का एक मकसद था कि जिस तरह से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, वो कहते हैं ना कि अगर आपका लक्ष्य, आपके अहम, आपकी उम्मीद है, आप में जज्बा है, तो आपके लिए कोई भी मंजिल जो है वो मुश्किल नहीं है, टफ़ नहीं है। बस आपने मेहनत करनी है,
आपने हिम्मत और हौसले को बढ़ाना है, उससे जो है ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है और कहीं ना कहीं जो है आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब ये देखिए, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम तो दूर की बात, यूपीएससी जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है, और सबसे बड़ा बोर्ड होने के नाते जो जहाँ से जो एस्पिरेंट निकलते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट इनको मिलती है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, वो आईएएस रैंक की होती है। तो आप उससे बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों ने कैसे ये काम किया। अपाहिज थे, व्हीलचेयर पर थे, और पढ़ लिख कर जो है आज अपने माँ बाप का नाम जिस तरह से इन्होंने रोशन किया है। अक्सर हम अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि आपके लिए कोई भी रास्ता, कोई भी मंजिल कम नहीं है, सिर्फ आप में जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो है आप मेहनत करें, दिल से करें, लगन से करें, ऊपर वाला कहीं ना कहीं जो है आपको सफलता ज़रूर देगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी एस्पिरेंट हमेशा इस जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं एक दिन उनका मोरल बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो मोटिवेशनल होते हैं और इंस्पायर भी होते हैं कहीं ना कहीं दूसरे को देख के। लेकिन कहीं दिन दूसरा एक ऐसा, तो वो बिल्कुल उनका मोरल डाउन हो जाता है कि भैया ये बहुत टफ है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप मेहनत करिए, बस आप में जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, अपने जो मोरल है उसको कभी डाउन मत करिएगा। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी मिसाल जो है इन्होंने कायम करी है हिंदुस्तान में रह के, और आज अपनी फैमिली के लिए कितना एक घर बन के रह चुके हैं। और जब फैमिली मेम्बर्स की मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो है दुनिया में जो ऐसे वाहिद माता पिता होंगे जो हम गर्व फील कर रहे हैं कि हमारे बच्चा अपाहिज होने के बावजूद भी जो है इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करा है। तो हम आपसे भी आग्रह करते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार मत होइएगा, अपने मोरल को मत डाउन करिएगा। जिस भी फील्ड में आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम की, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत करिए, आप में जज्बा होना चाहिए, हिम्मत और हौसला हमेशा बुलंद रखिए, और अपना एम जो अपना टारगेट सेट किया है उससे कभी मत हटिएगा। फिर जाके जो है आप अपनी मंजिल, जो आपका गोल है, उसको अचीव कर पाएंगे। देखते रहिए डॉक्टर सर खान के साथ, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।